एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूं वो है BSTC एग्ज़ाम 2021। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं कला एवं संस्कृति के जो हैं आपके राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग हैं उसके टॉप मोस्ट आपको 30 MCQs बताने वाला हूं। तो अभी तक आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है, ये चैनल के माध्यम से जितनी भी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होती हैं। तो देखिएगा कि अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को का जो प्रवेश द्वार है उसको नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है आपको दिख रहा है क्या, नौलखा दरवाज़ा, ये केवल इसी दुर्ग के अंदर है। इसीलिए फ्रेंड्स राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर दरवाजे का क्या नाम है, नौलखा दरवाज़ा नाम है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा। अब अगर अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, जो रणथंभौर है, रणथंभौर का जो आपका है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सवाई माधोपुर। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आगे अपन बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में, तो ये जो दुर्ग है फ्रेंड कौन सी श्रेणी में आता है, तो एरण श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है, एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। जो फ्रेंड शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग बांटे गए थे उसके अंदर ये किसके अंदर आता है, एरण दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। फ्रेंड्स इस दुर्ग के बारे में जो अबुल फजल हैं, कौन, अबुल फजल, अबुल फजल। फ्रेंड्स अबुल फजल ने एक लाइन बोली थी कि भाई जो अन्य सब दुर्ग तो क्या हैं, नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग कैसा है, बख्तर बंद है। ये दुर्ग कैसा है, बख्तर बंद है। तो यहाँ से ये लाइन भी फ्रेंड्स याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं कि किस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सभी दुर्ग तो क्या हैं, नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग कैसा है, बख्तर बंद है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से जो आपको बहुत सारे यहाँ से बातें देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे हमीर महल हैं, हमीर महल हैं, रानी महल हैं। तो फ्रेंड्स ये जो भी हैं, हमीर की कचहरी हैं, अमेर की कचहरी है। इसके अलावा मैं बात करूँ जो आपका है जोरापोरा। फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जोरापोरा, जो आपका जोरापोरा है ये भी कहाँ पे है, जबकि एक फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, 32 खंभों की जो है न्याय छत्री हैं। 32 खंभों की क्या है, न्याय छत्री, जो भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, रणथंभौर दुर्ग के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्या है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो राजस्थान का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। ये फ्रेंड जो भी बातें हैं कम से कम आपको याद रखनी है, ताकि अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपन को जो क्वेश्चन दिया है कि इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। यानी सिवाना का दुर्ग आपका कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर है। फ्रेंड्स अगर सिवाना की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि भाई यहाँ पे जो है आपका ये जो सिवाना है ये संकटकालीन जो आपके राठौड़ थे या फिर मारवाड़ आप बोल सकते हो, संकटकालीन मारवाड़ की ये क्या है, राजधानी थी। क्या थी, राजधानी थी। यानी कि फ्रेंड जब संकट होता था तो जो है जोधपुर वगैरह के जो राठौड़ हैं कहाँ पे रहते थे, सिवाना दुर्ग के अंदर रहते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि भाई यहाँ पे कब आक्रमण हुआ था, 1307 के अंदर किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो ये सारी बातें भी हम कम से कम आप याद रखना, जो यहाँ पे साका हुआ था वो कब हुआ है, 1307 के अंदर हुआ है। और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। उसके बाद में अगर फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट बातें करूँ कि सोनारगढ़ दुर्ग है, यानी कि ये कौन सी श्रेणी में आता है, जो आपका सोनारगढ़ दुर्ग है ये फ्रेंड्स किस श्रेणी में आपका आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दावन दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दानवा दुर्ग हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो आपका है सोनार का किला ये कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। ये तो सभी को पता होगा कहाँ पे है, आपका जैसलमेर के अंदर है। और अगर मैं बात करूँ कि भाई ये यहाँ पे जैसलमेर के अंदर कौन सा राजवंश था, तो आपका कौन सा था,
बाटी राजवंश था। तो यहाँ से कम आप ये जो भी बातें बोल रहा हूँ इसको बारे में पता रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर बात करूँ कि जैसे ये जो है आपका सोनारगढ़, इसका जो निर्माण है राव जैसल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? राव जैसल के द्वारा। और कब किया गया? तो 1155 ईस्वी के अंदर किया गया। फ्रेंड्स ये जो है आपका त्रिकूट पहाड़ी के ऊपर स्थित है, तो यहाँ से ये भी याद रखना। यहाँ पे आपको जो है आपको ऐसा दुर्ग जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? दोहरा परकोटा देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? दोहरा परकोटा आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपके साके प्रसिद्ध हैं, कितने? 2.5 साके। जो सबसे पहला फ्रेंड्स हुआ है किसके टाइम में हुआ है? मूलराज के टाइम में हुआ है, ये आप सभी को पता होगा। मूलराज के टाइम में फ्रेंड्स, जबकि जो आपका लूणकरण के टाइम में हुआ है, लूणकरण के जो टाइम में हुआ है वो फ्रेंड्स आपका अर्ध साका कहलाता है, क्योंकि उस टाइम में केसरिया हुआ था जबकि जौहर नहीं हुआ था। तो ये जो भी बातें हैं कम से कम आप याद रखना। ये जो है आपका सोनारगढ़ का किला आपके किसके लिए प्रसिद्ध हैं? 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये जो भी बातें हैं ये कौन सी श्रेणी में आपका आता है? दानव श्रेणी में आता है, क्योंकि फ्रेंड्स चारों और इसके क्या हैं? मरुस्थल हैं। और फ्रेंड्स ये एक ऐसा, ये बात भी यहाँ से याद रखना है, एक ऐसा किला है, एक ऐसा दुर्ग है जिसकी जो ईंटें हैं यानी कि फ्रेंड्स जमाव के टाइम में छूने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये यहाँ से ये भी याद रखना। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बीकानेर की बात करूँ तो आपका जो बीकानेर के अंदर जो किला है वो कौन सा है? जूनागढ़ है। कौन सा है? जूनागढ़। यानी कि फ्रेंड्स जो आपका जूनागढ़ बीकानेर है ये किसने निर्माण करवाया? इसका राय सिंह ने करवाया है, जो यहाँ के बहुत ही प्रतापी शासक थे। फ्रेंड्स अगर इसकी आकृति की बात करें तो ये कैसा है? चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है। अगर इसकी आकृति की बात करें तो ये कैसा है? चतुष्कोणीय है। और फ्रेंड्स इसको क्या बोला जाता है? जमीन का जेवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जमीन का जेवर। किस दुर्ग को बोला जाता है? तो आपके किसको बोला जाता है? जूनागढ़ बीकानेर को बोला जाता है। तो फ्रेंड्स कम से कम आप यहाँ से जो भी बातें हैं इनको याद रखना, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये फ्रेंड्स जो आपका दुर्ग है कि कौन सी श्रेणी में आता है? स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? स्थल दुर्ग की श्रेणी में आपका ये आता है। तो यहाँ से कम ये बातें आप याद रखना। उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? यानी कि जो आपका कुंभलगढ़ का जो किला है उसकी अगर मैं दीवार की लंबाई की अगर बात करूं तो आपका जो आंसर राइट होगा क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? 36 किलोमीटर आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जो आपका कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ के बारे में अपन को थोड़ा बहुत जानना होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कुंभलगढ़ भी। तो देखिएगा अगर अपन कुंभलगढ़ की बात करें तो फ्रेंड्स ये हैं कुंभा के द्वारा निर्मित हैं। किसके द्वारा हैं? कुंभा के द्वारा ये निर्मित दुर्ग हैं। फ्रेंड्स ये जो है इसका जो शिल्पीकार था वो कौन था? मंडन था। यानी कि अगर मैं बोलूँ वास्तुकार या फिर बोलूँ शिल्पीकार तो आपका कौन सा था? मंडन था। और ये फ्रेंड्स क्या था? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। क्या थी? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। क्या थी? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। तो यहाँ से कम इतनी बातें आपको पता चल गई होगी। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ कुंभलगढ़ के बारे में तो फ्रेंड्स कुंभलगढ़ पे आपका क्या क्या स्थित है? एक तो आपको सुनने को मिला होगा क्या? कटारगढ़। और इस कटारगढ़ को क्या बोला जाता है? मेवाड़ की आंख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेवाड़ की आंख बोला जाता है। और फ्रेंड्स कटारगढ़ के अंदर क्या है? एक महल है जिसका नाम क्या है? बादल महल नाम है। और बादल महल के अंदर ही फ्रेंड्स किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो यहाँ से कम ये जो बातें हैं आप अगर याद रखोगे तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी।
उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक है जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि आपका जो अचलगढ़ है, सबसे पहले अचलगढ़ का जो किला है वो आपका कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। कहाँ पे है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका अचलगढ़। और अगर इसके मरम्मत करवाई है तो वो किसने कराई है, महाराणा कुंभा ने कराई है। अब फ्रेंड्स देखिएगा कि जो आपके वीर विनोद हैं, वीर विनोद के जो आपके लेखक हैं कौन, श्यामल दास। उनके अनुसार फ्रेंड्स जो मेवाड़ के अंदर कितने दुर्ग हैं, 84 दुर्ग हैं। और 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है, महाराणा कुंभा ने कराया है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्थापत्य कला का जनक बोला जाता है। किसको बोला जाता है, महाराणा कुंभा को बोला जाता है। तो यहाँ से कम आप ये भी बातें याद रखना। और अगर मैं बात करूँ अचलगढ़ के किले की मरम्मत किसने करवाई है, तो महाराणा कुंभा ने करवाई है। तो यहाँ से ये बातें जो हैं आप याद रखना, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा शासक है जिसने बसंतीगढ़ के किले का निर्माण करवाया। तो फ्रेंड्स ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, महाराणा कुंभा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये भी आपका कहाँ पे है, सिरोही के अंदर ही है। अचलगढ़ हैं, बसंतीगढ़ हैं, ये जो फ्रेंड्स जो हैं आपकी किसने करवाए हैं, महाराणा कुंभा ने करवाए हैं। तो यहाँ से कम इतनी सी बातों को आप याद रख सकते हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं गागरोन की। तो आपका जो गागरोन है, जो गागरोन का किला है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ पे है, तो देखिएगा गागरोन किस नदी के किनारे आपका स्थित है, ऐसा अपन को क्वेश्चन पूछा है। तो जो आपका गागरोन है वो आपका कहाँ से है, काली सिंध और आहू नदी के किनारे है। कहाँ पे है, काली सिंध और आहू नदी। इसके साथ में फ्रेंड्स एक और नाम ले लेना, क्या, आहू नदी। ये फ्रेंड्स कौन सी श्रेणी में आता है, आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। फ्रेंड्स जो आपका है ये कहाँ पे स्थित है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। यहाँ से ये भी याद रखना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि झालावाड़ ये यहाँ पे फ्रेंड्स किसका वंशज रहता था, तो जो है खिसी वंश यहाँ पे राज करता था, एक प्रकार से आप बोल सकते हो। ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इतनी सी बातें अगर आपको याद होगी तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सभी को पता होगा। कुंभलगढ़ का जो किला है वो आपका कहाँ पे स्थित है, तो राजसमंद के अंदर स्थित है। यानी कि जो इसका डिस्ट्रिक्ट लगता है वो कौन सा लगता है, राजसमंद लगता है। और इसका निर्माण किसने करवाया है, कुंभा ने करवाया है। तो यहाँ से इतनी सी बातें अगर आपको याद होगी तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा इजी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। ये फ्रेंड जो है आपका मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पे बना हुआ है। कहाँ पे, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर बना हुआ दुर्ग है। तो यहाँ से ये भी याद रखना। और ये कौन सी श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछा है कि प्रसिद्ध जो लोहागढ़ है किस जिले के अंदर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स लोहागढ़ के बारे में अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ये जो है आपकी क्या है, राजस्थान का क्या है, प्रवेश द्वार है। क्या है, राजस्थान का ये क्या है आपका, प्रवेश द्वार है। क्या है, प्रवेश द्वार। तो यहाँ से एक बात तो आप ये याद रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो इसको फ्रेंड्स ये भरतपुर का दुर्ग भी बोला जाता है, लोहागढ़ के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इस यहाँ का जो है निर्माण फ्रेंड्स किसने कराया है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई सूरजमल है। सूरजमल ने फ्रेंड्स क्या कराया, इसका निर्माण कराया। तो यहाँ से ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब फ्रेंड्स अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ ये जो है आपके कहाँ पे हैं, यानी कि बाण गंगा, यहाँ पे नदी कौन कौन सी है, तो बाण गंगा है, रूपारेल और गंभीरी नदी के संगम पे फ्रेंड्स ये बना हुआ है। कौन कौन सी नदी इसके आसपास के क्षेत्र में है, तो आपकी बाण गंगा है,
बाणगंगा है, रूपारेल है, रूपारेल, और आप बोल सकते हो क्या, गंभीरी। तो ये जो बातें हैं कम से कम आप यहाँ से याद रख सकते हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। फ्रेंड्स ये जो दुर्ग हैं आपकी कौन सी श्रेणी में आता है, स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है, स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका कि जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो देखिएगा फ्रेंड्स जो आपका है अजमेर वाला है नहीं, आमेर भी नहीं है, सिवाना भी नहीं है, जबकि जो गागरोन मैंने आपको बताया है कौन सी श्रेणी में आता है, आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। फ्रेंड्स देखिएगा स्टार्टिंग में लगता होगा इजी क्वेश्चन है, बट जो शुरुआत है अपन इजी क्वेश्चन से करेंगे। उसके बाद में जो है आपको राजस्थान जीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट है कि मंडन किस तुर्क का शिल्पी था। तो ये जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिएगा कि जो मंडन है किस दुर्ग का शिल्पी था, तो आपका कुंभलगढ़ का शिल्पी था। तो यहाँ से ये मैंने हालांकि आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी आप याद रखना। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है कि कोशवर्धन किले का प्रचलित नाम है। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कोशवर्धन जो आपका है इसका फ्रेंड जो प्रचलित नाम है वो क्या है, शेरगढ़ है। क्या है, शेरगढ़। शेरगढ़ का जो अन्य नाम है, यानी कि आपसे एग्जाम में अगर आपसे क्या पूछता है, अगर कोशवर्धन पूछता है या फिर शेरगढ़ पूछता है, तो फ्रेंड्स बात एक ही है, यानी कि इसका ही अन्य नाम क्या है, आपका शेरगढ़ का किला है। तो यहाँ से ये बातें जो हैं आप कम से कम याद रखना, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। उसके बाद में जो आप फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आए हैं आपका गढ़बेटली दुर्ग है। अब देखिएगा गढ़बेटली किसको बोला गया है, तारागढ़ अजमेर को बोला गया है। किसको बोला गया, तारागढ़ अजमेर को बोला गया है। फ्रेंड्स इसके जो अन्य नाम हैं इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखिएगा कि ये जो है आपका सबसे पहले गढ़बेटली है, कहाँ पे है, तारागढ़ अजमेर। अजमेर को ही क्या बोला जाता है, आपका गढ़बेटली बोला जाता है। इसका जो फ्रेंड्स अन्य नाम है, एक तो आपका क्या है, अजय मेरू। क्या है, अजय मेरू। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ गढ़बेटली, आपको पता है इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, अजय राज है। कौन है फ्रेंड्स, अजय राज। तो यहाँ से ये भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स जो हैं कि जो है आपका जो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई जो शाहजहाँ का जो बड़ा पुत्र था कौन, दारा। जो है आपका दारा सिकों का जो जन्म है वो फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ था, गढ़बेटली के अंदर ही हुआ था। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है। तो अब देखिएगा बात करनी है किसकी, कि कौन सा ऐसा दुर्ग है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि कुंभलगढ़ आपका है, चित्तौड़ भी है, नाहरगढ़ भी है, जबकि जो आपको दिख रहा है क्या, गागरोन। गागरोन कौन सा है, आपका एक प्रकार का जल दुर्ग है और ये अरावली की पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, गागरोन हो जाएगा। उसके बाद में जो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद ख़त्म होने पर चांदी के सिक्के दागे, यानी कि चांदी के गोले दागे थे। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्या बोला है, चांदी के क्या दागे थे, गोले दागे थे। तो ये आपका कहाँ से है, चूरू का जो किला है वहाँ से फ्रेंड्स क्या होता है कि जब युद्ध में यहाँ के ठाकुरों ने फ्रेंड्स जब क्या हो जाता है कि भाई जो है गोला बारूद ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ से फिर जो है चांदी के जो है गोले दागे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भाई किस दुर्ग के लिए ये हैं, किस किले के लिए हैं, तो चूरू का किला है। तो यहाँ से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा कि जो दूसरा आपका पुराना है वो कौन सा है, जैसलमेर है। अगर मैं सबसे पुराने की बात करूँ तो मेरे ख्याल से बटनेर है।
कौन सा है, बटनेर का किला आपका सबसे पुराना है। जबकि उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपका कौन सा है, जैसलमेर का किला। तो ये जो है आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। और उसके बाद में आपसे क्या पूछा है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कि आपसे क्या पूछा है कि वह किला जिसमें क्या है, एक जैसे क्या है 9 महल है। तो यह आपका जो किला है वो कौन सा है, नाहरगढ़ है। कौन सा है, नाहरगढ़। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई जो है एक जैसे राजा ने अपनी रानी के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे। यानी कि रानियों की याद में 9 महल बनाए थे जो फ्रेंड्स आपके कैसे थे, बिल्कुल एक जैसे थे। और इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। तो फिर आपका कौन सा हो जाएगा, नाहरगढ़ आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता कौन है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। ये तो कौन है, चित्रांग मौर्य हैं। यानी कि जो चित्रांग है उन्होंने किसका निर्माण कराया है, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कराया है। और ये कहाँ पे आपका है, चिड़ियाटोक पहाड़ी पे है, सॉरी आपका कहाँ पे है, मैसा पठार पे है। कहाँ पे है, मैसा पठार पे आपका कौन सा है, चित्तौड़ का दुर्ग है। फ्रेंड्स इसके बारे में क्या बोला जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या है, गढ़ैया। यानी कि इसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि दुर्गों का दुर्ग बोला जाता है। तो ये यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, चित्रांग। जबकि फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि आपको अगर पूछता है क्या, दुर्गाधिराज, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज करता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। अगर आपसे क्या पूछता है, दुर्गाधिराज पूछता है, तो फिर उस टाइम में आप क्या करोगे, रणथंभौर करोगे। क्या करोगे, रणथंभौर करोगे, रणथंभौर करोगे। जबकि अगर आपको पूछता है कि भाई दुर्गों का सिरमौर है, ये आपसे पूछता है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, चित्तौड़ का दुर्ग हो जाएगा। तो इतनी सी बातें में कम से कम आप कंफ्यूज मत होना, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग निर्मित कराया गया था। यानी कि जो आपका है मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो राव जोधा के द्वारा बनाया गया है। फ्रेंड्स देखिएगा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं, रुडयार्ड किपलिंग, इन्होंने फ्रेंड्स क्या बोला था कि भाई ऐसा लगता है जैसे कि इस दुर्ग का जो निर्माण है किसने करवाया, किसने किया है, परियों ने किया है, परियों या अप्सराओं ने किया है। ये किसने लाइन बोली थी, रुडयार्ड किपलिंग ने बोली थी। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि भाई जो आपका मेहरानगढ़ है जोधपुर के अंदर है, ये सभी को पता है। इसका जो निर्माण है किसने कराया, राव जोधा ने कराया है। कौन सी श्रेणी के अंदर आता है, तो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है ये। और इसका फ्रेंड्स अन्य नाम क्या है, म्यूर ध्वज हैं, ये भी आप सभी को पता होगा। यानी म्यूर की आकृति का होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, म्यूर ध्वज बोला जाता है। तो ये कम से कम इतनी सी बातें हैं। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 2 प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं, जिनका नाम क्या है, जयपौल हैं और फतेहपौल है। यहाँ पे फ्रेंड्स भूरे शाह की मज़ार हैं, किसकी मज़ार हैं, भूरे शाह की, भूरे शाह की मज़ार अगर आपसे पूछता है तो आपकी कहाँ पे है, आपका कहाँ पे है, मेहरानगढ़ के अंदर। इसके अन्य नाम की अगर मैं बात करूँ तो इसको क्या बोला जाता है, गढ़ चिंतामणि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गढ़ चिंतामणि, चिंतामणि। और अगर मैं अन्य नाम की बात करूं तो इसका जो अन्य नाम है मोर ध्वज मेहरानगढ़, ये आपको पता है। ये कहाँ पे बना हुआ है, चिड़ियाटोक पहाड़ी पे बना हुआ है, चिड़ियाटोक पहाड़ी पे आपका ये दुर्ग बना हुआ है। तो कम से कम इतनी सी बातें अगर आपको पता होगी तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स 2 तालाब हैं, रानीसर और पदमसर, ये 2 आपके तालाब हैं, तो इनके बारे में भी आप पता रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। देखिएगा राजस्थान के किस दुर्ग को जीतने के लिए अंग्रेज़ों को असफल होना पड़ा। फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कि ये जो है आपका यहाँ पे जो दुर्ग है, दुर्ग आपका कौन सा हो जाएगा, भरतपुर।
भरतपुर का दुर्ग, जिसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, लोहागढ़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोहागढ़ बोला जाता है। इसको फ्रेंड्स और अन्य नाम से क्या बोला जाता है, अजय दुर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अजय दुर्ग। फ्रेंड्स देखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे आक्रमण हुए हैं, लेकिन अभी तक इस दुर्ग को कोई जीत नहीं पाया, इसीलिए इसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, लोहागढ़ अजय दुर्ग इसको बोला जाता है। तो यहाँ से कम इतनी सी बातें आपको पता होगी, तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ये तो मैं बातें बता चुका हूँ कि इसका निर्माण किसने कराया, सूरजमल जाट ने करवाया है। ये स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो ये बातें आपको कम से कम अभी के लिए आपको पता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपसे बता चुका हूँ आप लोगों को। नौलखा दरवाजा के नाम से कौन सा है, आपका रणथंभौर है। तो ये आप सभी को पता है, मेरे ख्याल से अब ज़्यादा बताने की यहाँ से आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन को क्वेश्चन दिया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, तो राणा कुंभा है। ये भी आप सभी को पता है, अच्छे से बता चुका हूँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका कि किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर चाहिए। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके लिए बोला गया है, जैसलमेर के लिए बोला गया है। किसके लिए, सोनारगढ़ के लिए बोला गया है। किसके लिए, सोनारगढ़ के लिए बोला गया है। यानी कि फ्रेंड्स इस दुर्ग के लिए ऐसा बोला गया है कि पग कीजिए घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, तब पहुँचे। फ्रेंड्स ऐसे कुछ लाइन है जो हैं कि जिससे फ्रेंड्स ऐसे बोला गया है कि भाई जो है आपके घोड़े काट के होने चाहिए, उनके पैर लोहे के होने चाहिए, तब जाके फ्रेंड्स कहाँ पे आप पहुँच सकते हो, जैसलमेर के दुर्ग पर पहुँच सकते हो। ऐसी लाइनों का जो उल्लेख है वो कहाँ पे, किस दुर्ग के लिए मिलता है, आपका जैसलमेर के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से इतनी सी बातें आप याद रख सकते हो। उसके बाद में मैंने जो आगे वाली बातें हैं वो तो आपको बता दी हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया है, भाटी राजवंश ने करवाया है, राव जयसल ने आपका करवाया है। तो ये मेरे ख्याल से आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार है वो कौन था। तो देखिएगा कि आपका जो कुंभलगढ़ का किला है उसका प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंडन हो जाएगा। जबकि फ्रेंड्स जो आपको विद्याधर दिखता है ये तो किसका वास्तुकार था, जयपुर का था। कहाँ का था, जयपुर। यानी जयपुर को जो है, जयपुर का एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि वास्तुकार कौन था, तो विद्याधर था। यहाँ से ये भी आप याद रखना। उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को की जो है विरासत दुर्ग में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ से जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। इसको फ्रेंड्स नहीं किया गया। बाकी गागरोन आपका है यूनेस्को की विरासत सूची में, आमेर भी हैं और जैसलमेर भी हैं। तो ये जो तीन हैं आपके हैं, जबकि जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला है ये फ्रेंड्स नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पता रखना। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है। तो ये फ्रेंड्स किसके नाम हैं, जो आपको नाम क्या क्या दिख रहा है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक, ये जो आपको चार नाम दिख रहे हैं ये फ्रेंड्स किसके नाम हैं। तो आपका क्या किसके नाम है, ये जयपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। किसके नाम है, जयपुर दुर्ग की जो तोपें हैं उनका फ्रेंड्स क्या क्या नाम है, आपका गुब्बारा है, नुसरत है, नागफली है, गजक है। तो यहाँ से ये कम से कम आप याद रखना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम क्या रख दिया था, मुस्तफ़ाबाद रख दिया था। तो ये जो है आपका बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है। स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन को। देखिएगा कि यहाँ पे क्या पूछा, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट बनवाकर उसका नाम क्या रखा था, मुस्तफ़ाबाद रखा था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, गागरोन के अंदर फ्रेंड्स जो महमूद खिलजी प्रथम है इन्होंने एक कोट बनवाई थी और उसके बाद में इसका निर्माण फ्रेंड्स क्या रखा था, उनका नाम फ्रेंड्स क्या रखा था, मुस्तफ़ाबाद रखा था। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका
हसन निज़ामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो देखिएगा कि आप सभी को पता है कि जो है आपका कि यह एक ऐसा दुर्ग है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। वो किसके लिए बोला गया? आपका जालौर दुर्ग के लिए बोला गया है। किसके लिए बोला गया है? जालौर के लिए बोला गया है। और फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे आपको एक कहावत भी सुनने को मिलेगी कि राई का भाव तो राती गया। तो ये जो कहावत है ये भी फ्रेंड्स किसके बारे में बोली गई है? जालौर के किले के बारे में। यानी कि फ्रेंड्स वहाँ पे क्या हुआ था कि जब अलाउद्दीन की जो है सेना ने एक प्रकार से दुर्ग को घेर लिया था, तो फ्रेंड्स उनको पता नहीं था कि भाई यहाँ पे इस दुर्ग में फ्रेंड्स पहुँचना बहुत कठिन था। इसलिए उनको मतलब ऐसे लगा कि जो है अपने यहाँ से ही थे, जालौर से। उनका नाम फ्रेंड्स क्या था? दहिया बीका नाम था। क्या था? दहिया बीका। और दहिया बीका ने किसके साथ में विश्वासघात किया था? कान्हड़ देव के साथ में विश्वासघात किया था। फ्रेंड्स क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब इस किले में प्रवेश नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने जो है गुप्त जो है मार्ग के बारे में बताया था। यानी कि फ्रेंड्स जहाँ से पूरे दुर्ग में ऐसे राई डाली थी, और जहाँ से फ्रेंड्स राई उगनी शुरू हुई वहाँ पे क्या था? खोखला बाग था। तो वहाँ से फ्रेंड्स एक प्रकार से अटैक किया गया था। किसके ऊपर? जालौर दुर्ग जो है जालौर का किले के ऊपर। तो यहाँ से यही है लाइन किसके बारे में है? जालौर के किले के बारे में ये लाइन है। उसके बाद में जो फ्रेंड्स अपना आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन कि घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? तो ये फ्रेंड्स आपके सारे के सारे क्या है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए घूंघट है, गुगड़ी है, बांद्रा है, इमली है। ये फ्रेंड्स तारागढ़ जैसलमेर की जो प्राचीन ये फ्रेंड्स आपके सभी क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है। क्या क्या? घूंघट है, गुगड़ी है, बांद्रा है और इमली है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 30 MCQ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास में ये वीडियो पहुँचे और उनको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।